गांव देहात की अपनी खूबसूरती होती है। हालांकि देहाती जिंदगी शहरी रहन सहन के मुकाबले में नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ शहरों जैसी सुख सुविधाएं नहीं होती। इसलिए लोग गांव छोड़ शहरों की ओर भागते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के ऐसे गांव की सैर पर ले चलेंगे जो जमीन की सतह से 3000 फुट नीचे आबाद है। अमेरिका की मशहूर ग्रेट कैनियन को देखने के लिए दुनिया भर से करीब 55 लाख लोग एरिजोना जाते हैं, मगर इसी में से एक गहरी खाई हवासू कैनियन के पास सुपाई नाम का एक बहुत पुराना गांव बसा है। यहाँ की कुल आबादी 208 है। ये गांव जमीन की सतह पर नहीं बल्कि ग्रैंड कैनियन के भीतर करीब 3000 फुट की गहराई पर बसा है। पूरे अमेरिका में ये इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी खतों को लाने और ले जाने में लंबा वक्त लगता है। मिर्जा गालिब के दौर की तरह यहाँ आज भी लोगों के खत खच्चर पर लाद कर गांव तक लाए और ले जाए जाते हैं। खत ले जाने के लिए खच्चर गाड़ी का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, यकीनी तौर पर कहना मुश्किल है। खच्चर गाड़ी पर यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस की मोहर रहती है। सुपाई गांव के तार आज तक शहर की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। गांव की सबसे नजदीकी सड़क भी करीब 8 मील दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है या फिर खच्चर की। अगर हिम्मत हो तो पैदल चलकर भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। सुपाई गांव में ग्रैंड कैनियन के गहरे राज छिपे हैं। ये गांव चारों ओर से बड़ी और ऊंची चोटियों से घिरा है। करीब 5 आबशार गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गहरी खाई में छुपा ये गांव करीब 1000 साल से आबाद है। यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं। गांव में रहने वाली जनजाति का नामकरण गांव की खूबसूरती की बुनियाद पर हुआ। हवा सुपाई का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग। यहाँ के लोग गांव के पानी को पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ निकलने वाले फिरोजी पानी से ही इस जनजाति का जन्म हुआ है। गांव तक पहुँचने के लिए ये खारदार झाड़ियों के बीच से भूल भुलैया जैसी खाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए ये एहसास भी नहीं होता कि आगे स्वर्ग जैसी जगह का दीदार होने वाला है। सामने ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा होगा सुपाई में आपका स्वागत है। गांव पूरी तरह से ट्रैफिक के शोर से आजाद है। खच्चर और घोड़े गांव की गलियों और पगडंडियों पर नजर आ जाएंगे। इस गांव में भले ही शहरों जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक तसल्ली बख्श जिंदगी गुजारने वाली तमाम सहूलियतें हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, कैफे है, 2 चर्च है, लॉज है, प्राइमरी स्कूल है, किराने की दुकानें हैं। यहाँ के लोग आज भी हवा सुपाई भाषा बोलते हैं। सेम की फली और मकई की खेती करते हैं। रोजगार के लिए लच्छेदार टोकरियां बुनते हैं और शहरों में बेचते हैं। टोकरियां बनाना यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय है। यूरोपीय लोगों के अमेरिका आकर बसने से पहले हवा सुपाई का रकबा लगभग 16 एकड़ था, लेकिन इस इलाके के कुदरती जखीरे पर जब सरकार और सरहदी लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने यहाँ रहने वाली बहुत सी जनजातियों को जबरन उखाड़ फेंका। उनके हक के लिए हवा सुपाई के आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। 1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ग्रैंड कैनियन को नेशनल पार्क सर्विस का हिस्सा बनाया। सरकारी योजना के तहत यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिला, लेकिन इसके बावजूद अपनी जमीन के लिए इनकी लड़ाई जारी रही। 1975 में राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने करार के तहत 1,85,000 एकड़ जमीन का कंट्रोल हवा सुपाई के लोगों को दे दिया। आज यहाँ के लोग सिर्फ कैनियन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के जंगलों में शिकार करने का हक भी इन्हें मिल गया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।